आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर जेनजी युवाओं के आपस में विवाद के कारण आर्मी हेडक्वार्टर में गलत लोगों को बुलाया जा रहा है, ये दावा किया गया। जेनजी युवाओं का बयान बातचीत राष्ट्रपति भवन में हो, राष्ट्रपति को सार्वजनिक किया जाए। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए कुलमन घिंसिया का नाम जेनजी ग्रुप ने आगे किया। नेपाल आर्मी चीफ ने राष्ट्रपति रामचंद्र को मौजूदा हालात की फोन पर जानकारी दी। भारतीय पर्यटकों को ले जाने के लिए इंडिगो एयरलाइंस का चार्टर्ड विमान काठमांडू पहुंचा। भारत नेपाल बॉर्डर के अलग अलग हिस्सों से एसएसबी ने अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी 60 लोगों को लोकल पुलिस को सौंपा गया। नई सरकार गठन और संचालन को लेकर जेनजी ने सार्वजनिक किया खाका। संसद विघटन पहली शर्त, सेना की भूमिका सीमित रखने की मांग। ब्लूप्रिंट में नागरिक सैन्य सरकार संगठन का प्रस्ताव, 6 से 12 महीने के भीतर आम चुनाव कराने का प्रस्ताव। पुराने दल और नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन का प्रस्ताव। काठमांडू में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच जगह जगह जलती दिखी इमारत, ड्रोन फुटेज आया सामने। भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को किया गया चाक चौबंद। नेपाल बॉर्डर से सटे पीलीभीत में भी एसएसबी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। नेपाल संकट में एयर इंडिया बनना सहारा। 123 यात्रियों के पहले जत्थे को लेकर काठमांडू से आए दिल्ली। नेपाल में महाराष्ट्र के 300 से ज्यादा पर्यटक काठमांडू समेत कई शहरों में फंसे हुए हैं। इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नेपाल में फंसे पर्यटकों से फोन पर बात की। नेपाल हिंसा में फंसे एमपी छतरपुर के 4 परिवार, करीब 14 लोग। परिवार ने प्रधानमंत्री से लगाई सुरक्षित बाहर निकालने की गुहार। सुशीला कार्की के सेना नेतृत्व से मिलने की उम्मीद। सेना मुख्यालय में शाम 4 बजे के आसपास बैठक होने की संभावना। जनरेशन जेड और सेना के बीच दूसरे दौर की वार्ता जारी। मुलाकात समाप्त होने के बाद सुशीला कार्की सेना नेतृत्व से करेंगी बात। अमरावती के मंत्री नारा लोकेश ने बताया, नेपाल में फंसे सभी तेलुगु लोगों को वापस लाने के लिए विशेष उड़ान की व्यवस्था की गई। नेपाल मामले में नेता उदित राज का बयान, जिस तरह से नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में सत्ता को जनता ने उखाड़ फेंका है, क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता। नेता उदित राज ने आगे कहा, भारत में भी नेपाल जैसी परिस्थितियां, लेकिन हमारा संविधान ऐसा करने से रोकता है। हमारी लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, जम्मू कश्मीर में किया गया हाउस अरेस्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गेट के बाहर लगाया ताला। आप विधायक इमरान हुसैन भी संजय सिंह के साथ हाउस अरेस्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर गेस्ट हाउस में आप नेता संजय सिंह से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि श्रीनगर पुलिस ने उन्हें नजरबंद रखा है। लालू प्रसाद यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर एक्स पोस्ट, बोले जुमला सुनाने बिहार कब आओगे। एमएनएस ने कपिल शर्मा और नेटफ्लिक्स को चिताया, कहा शो में मुंबई को बॉम्बे कहा जा रहा है, ये सहा नहीं जाएगा। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी की जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। अपने 52वें दौरे पर वाराणसी में हैं प्रधानमंत्री मोदी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में भारत और मॉरिशस का झंडा लेकर किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। लगभग 3 घंटे तक दोनों प्रधानमंत्री करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी होंगे वाराणसी से रवाना। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवी चंद राम गुलाम और उनकी पत्नी वीना राम गुलाम की भारत यात्रा, जिसमें वो काशी और अयोध्या के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों का करेंगे दर्शन। राहुल गांधी की सुरक्षा चूक को लेकर सीआरपीएफ के डीजी सिक्योरिटी ने लिखा पत्र। राहुल गांधी पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं मानने को की कही बात। सुनील जून ने कहा, राहुल गांधी अपनी सिक्योरिटी को लेकर नहीं बरत रहे हैं गंभीरता। पत्र में सीआरपीएफ वीवीआईपी सुरक्षा प्रमुख ने राहुल गांधी के रवैये को लेकर शिकायत की। सुरक्षा प्रमुख ने कहा, राहुल गांधी Z+ विद ACL सुरक्षा कैटेगरी के प्रोटेक्शन में आते हैं, लेकिन उनके कायदे कानून का उल्लंघन करते हैं। सीआरपीएफ सिक्योरिटी के येलो बुक प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर बिना बताए विदेश यात्रा पर जाने की भी शिकायत। पुलिस ने किया खुलासा, पाक हैंडलर बैकपेन इंडिया टेरर मॉड्यूल खिलाफत वाले मॉड्यूल पर करता था काम। कई लोगों को अपने साथ जोड़ना था लक्ष्य। टीम का लीडर था गजवा, जबकि बचने के लिए सीईओ नाम कहलवाता था। मॉड्यूल का हेड था दानिश, झारखंड का रहने वाला, पाकिस्तानी हैंडलर से टच में था और इसी ने बाकियों को जोड़ा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखते थे नजर, जिसकी आइडियोलॉजी करती थी मैच, उसे करते थे जोड़ने की कोशिश। गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा की जिम्मा सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस को सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी की मां पर टिप्पणी का मामला, मुजफ्फरपुर कोर्ट में आज सुनवाई। राहुल तेजस्वी के खिलाफ शिकायत। नीतीश कुमार ने हाथ हिलाकर दिया भरोसा। अधिकारियों ने कहा, लिखित में दीजिए बात। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
गढ़वा पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि कुशवाहा के घर पर अज्ञात अपराधियों ने किया बम से हमला। सोनीपत में गैंगस्टर दीपक की हत्या में शामिल शार्प शूटर राहुल उर्फ मुठभेड़ के बाद चढ़ा करनाल एसटीएफ के हत्थे। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का बीजेपी पर हमला, बोले बीजेपी को दिया गया एक एक वोट केरल की संस्कृति को नष्ट कर देगा, पार्टी ओणम को भी बदल देंगे। परमवीर चक्र अब्दुल हमीद के 60वें शहादत दिवस पर परिजनों ने गाजीपुर का नाम परमवीर अब्दुल हमीद के नाम पर रखने की कही बात। लोगों ने एक ट्रेन उनके नाम चलाने की मांग भी की। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान मैच रद्द करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। नोएडा में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंची अथॉरिटी की टीम, किसान यूनियन आई सामने। महाराष्ट्र में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, लागू हुआ नो पीओसी नो फ्यूल नियम। अनंतनाग में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से आफत, तब बंद हुआ श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे। हाईवे बंद होने की वजह से सेब व्यापारियों को नुकसान, ट्रक में पड़े पड़े खराब हो रहे हैं फल। हाईवे पर ट्रक फंसे हैं, ड्राइवर को भी हो रहा है नुकसान। 15 दिन से बिना पैसों के कर रहे हैं गुजारा, प्रशासन से मदद की अपील। अमृतसर के अजनाला में भारी बारिश की मार, 57,000 से ज्यादा पशु प्रभावित। पशुओं के इलाज के लिए प्रशासन ने लगाए रिलीफ कैंप, 16 टीमें कर रही हैं पशुओं की देखभाल। गुजरात के बनासकांठा में बारिश से जलमग्न हुए गांव, बहुत से इलाकों का टूटा संपर्क, 100 से ज्यादा मवेशियों के मरने की खबर। इटावा में यमुना का पानी घुसा मंदिर के अंदर, तलहटे मोहल्ले में घर में फंसे लोगों का प्रशासन ने किया रेस्क्यू। पंजाब के फाजिल्का में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आई बाढ़ से जनजीवन प्रभावित, लोगों को यातायात में हो रही है परेशानी। यूपी के उन्नाव में बाढ़ का कहर लगातार जारी, हजारों बीघा फसल बर्बाद, पानी के तेज बहाव में बही सड़क। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुआ भूस्खलन, कई घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, 300 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। उत्तर पश्चिम भारत में मानसून ने ली करवट, अगले 3 दिन में राजस्थान और दिल्ली में हल्की बारिश का अलर्ट। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में भी कई जगहों पर रिमझिम बारिश का अनुमान, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, मणिपुर, मिजोरम को लेकर आईएमडी का अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में कई जगह गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना में जमकर बरसेंगे बादल, तूफानी हवाओं से नुकसान की संभावना। सागर में 6 घंटे की कीचड़ में पड़ा रहा सरपंच, सब में मरा समझकर पुलिस को बुलाया, पुलिस उठाने पहुंची तो अचानक बोला मैं जिंदा हूं। फरीदाबाद में डॉग प्रेमी और महिला सुरक्षाकर्मी के बीच बहस के चलते मारपीट, तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। करनाल में कई क्विंटल गेहूं बेचने वाले इंस्पेक्टर का पर्दाफाश, करीब 68 लाख के गेहूं का किया गबन, आरोपी इंस्पेक्टर गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में लॉ कॉलेज में 2 गुटों के बीच भिड़ंत, करीब 7 छात्र घायल, सभी घायलों का इलाज